बन्नू कैंट पर फितनल खवारिज का दहशतगर्द हमला नाकाम। बुज़दिलाना हमले में 12 शहरी शहीद, 32 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में 6 खारजी मारे गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बन्नू कैंट में दाखिले की कोशिश नाकाम होने पर दहशतगर्दों ने 2 बारूद से भरी गाड़ियां बन्नू कैंट की दीवार से टकरा दी। एक बारूद से भरी गाड़ी का धमाका बन्नू बाजार में हुआ। करीबी मस्जिद भी शहीद हो गई। सदर मुमलिकात और वज़ीर आज़म की बन्नू कैंट पर खारिजियों के हमले की शदीद मज़म्मत। हमले में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सदर आसिफ जरदारी की दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। कहा, फितनाल खवारिज की सरकोबी के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखने के लिए पुरआज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले बुज़दिल दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी बन्नू हमले की शदीद मज़म्मत और इंसानी जानों के नुकसान पर इज़हार अफसोस। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह T20 स्क्वाड से आउट। सलमान अली आगा T20 टीम के कप्तान और शादाब खान नायब कप्तान मुकर्रर। कौमी T20 स्क्वाड में बड़ी तब्दीलियां। दौरान न्यूजीलैंड के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। मोहम्मद हारिस, उस्मान खान, खुशदिल शाह, हसन नवाज, जहानदाद खान शामिल। शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद स्क्वाड का हिस्सा। अब्दुल समद, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली, इरफान खान, उमैर बिन यूसुफ भी शामिल। पाक न्यूजीलैंड मैचेस 16 मार्च से शुरू होंगे। शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ वनडे स्क्वाड से ड्रॉप। मोहम्मद रिजवान वनडे टीम के कप्तान बरकरार। सलमान अली आका नायब कप्तान होंगे। दौरे न्यूजीलैंड के लिए वनडे स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, तैयब ताहिर और फहीम अशरफ शामिल। खुशदिल शाह, मोहम्मद अली, वसीम जूनियर, इरफान खान स्क्वाड का हिस्सा। नसीम शाह, सुफियान वकीम, अबरार अहमद, आकिब जावेद शामिल। सऊद शकील, कामरान गुलाम और मोहम्मद हसनैन स्क्वाड्स में जगह न बना सके। फ़खर जमान और साइम अयूब इंजरी के बायस स्क्वाड का हिस्सा नहीं। डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, आज पहले फाइनेंस मिनिस्टर, बड़ी दिन रात उस पर मेहनत की, अब भी करते हैं। अब मैंने इनको दोगुनी मुबारक दी कि इनके ज़माने में 2018 में जो इन्फ्लेशन थी वो 3.5% थी। अब माशाल्लाह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं, अपना रिकॉर्ड बीट कर दिया, आज 1.6%। वज़ीर आज़म के इसहाक़ को मुबारकबाद। कहा, 2018 में महंगाई की शरह 3.5% थी, आपने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला, 1.6% पर ले आए। एक ही तरीका है, सब मिलकर काम करें, एक दूसरे की टांगें ना खींचें। हुकूमत को हर मुश्किल में साथ देने वाले इत्तेहादियों की भरपूर हिमायत हासिल है। मुआशी बहाली के लिए जादू टूने नहीं, मेहनत की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ ने महंगाई के एदाद शुमार को गलत करार दे दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हुकूमत झूठ बोल रही है, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है। PTI दौर में 1 यूनिट 17 रुपए का था, अब 85 रुपए का है। गैस की कीमतें 400% बढ़ी। मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI ने इक़्तिदार के लिए मुल्क में इंतशार फैलाया, बैरूनी ताकतों को मुदाखलत की दावत दी। दो धारी तलवार का मुकाबला कर रहे हैं, एक तरफ अंदरूनी हालात हैं तो दूसरी तरफ बैरूनी महाज पर खलफिशा। मुल्क में मुआशी, सियासी, अखलाकी और इंतज़ामी खंडरात थे। इन खंडरात से दोबारा उम्मीद नज़र आ रही है। मुआशी और सियासी दहशतगर्दी का भी मुकाबला कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से IMF वफ़द की मुलाकात। वज़ीर ख़जाना की कर्ज प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी। मुआशी टीम ने 8 माह की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। वफ़द $1 अरब की किस्त के लिए सिफारिशात तैयार करेगा। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, IMF के जायजे के लिए मजबूत पोजीशन में है। मुल्क तवील मुद्दती मुआशी बहाली के रास्ते पर गामजन है। सेनेटर फैसल वाबडा ने कहा, हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है और रहेगी। बजट पर पटाखे चलेंगे, धरना एहतजाज नहीं होगा। PTI इसी तनख्वाह पर काम करेगी। जुर्म किसी ने भी किया हो, सजा तो होनी चाहिए। ट्रायल यहाँ हो या वहाँ हो, क्या फ़र्क पड़ता है। सारे फॉरम काबिल एहतराम हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स।
वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, ट्रायल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक ट्रायल आज़ाद है, दूसरा मिलिट्री में है। जहां दिफाए पाकिस्तान को खतरा हो वहां सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता है। सिविल सोसाइटी के वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुतनाज़ है। पीटीआई के अंदर के मामलात कौन चला रहा है? इलेक्शन कमीशन के मेंबर खैबर पख्तूनख्वा का इस्तफसार। बैरिस्टर गौहर ने कहा, सिर्फ इंडोर मैनेजमेंट के तहत मामला चला रहे हैं। आप सर्टिफिकेट देंगे तो मामला हल होगा। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, हाई कोर्ट से हुक्म इम्तनाई ख़त्म करवाएं। मुमकिन नहीं कि इस पर फैसला महफूज करके अदालती फैसले का इंतज़ार करें। जो दस्तावेज़ात आपने दी वो मुकम्मल नहीं। समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी। हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास। वज़रा की जानिब से वजारतों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। इसहाक ने कहा, 1 साल में सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। पाकिस्तान जल्द G20 में शामिल होगा। मोहम्मद औरंगजेब बोले, महंगाई की शरह 1.5% पर आ गई। आलमी मालियाती इदारों ने पाकिस्तान के इकदाम को सराहा। एहसन इकबाल ने कहा, उड़ान पाकिस्तान के तहत तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू हो गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब टूरिज़म प्लान की मंजूरी दे दी। 170 सयाहती मकामात और ट्रेल्स की तामीर, मुरम्मत और बहाली होगी। पंजाब की पहली टूरिज़म ऐप तैयार। ऐप से सयाहती मकामात की वर्चुअल सैर की जा सकेगी। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब में आलमी सयाहत के फ़रोग़ की बुनियाद रख रहे हैं। टैक्सिला में 5 स्टार होटल तामीर किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बरतानवी ताउन से जारी फलाही सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। अली अमीन गंडापुर ने कहा, सूबे को अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल का सामना है, जिसका बराह रास्त ताल्लुक अफगानिस्तान के साथ है। इलाके में पायदार अमन का क़याम पूरे खित्ते के मफाद में है। सीनियर वजीर सिंध शरजील मेमन का महकमे ट्रांसपोर्ट को ज़मीनें वागुजार करवाने का हुक्म। कहा, ज़मीनों पर कुछ सरकारी इदारों का कब्जा अफसोसनाक है। हुकूमती तर्जुमानों को कारकर्दगी अवाम के सामने लाने की हिदायत। कहा, सिंध में अवाम की बुनियादी सहूलतों पर सबसे ज़्यादा काम हो रहा है। बिजली का बिल अदा करने की सकत ना रखने वालों को सोलर सिस्टम दे रहे हैं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में रमज़ान में बिजली और गैस की लोड शेडिंग। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। कहा, हमारे वसाइल से पैदा होने वाली बिजली और गैस से हमारा सूबा महरूम है। लोड शेडिंग ने आवाम की ज़िंदगी अजीरन बना दी। वज़ीर आज़म फौरी नोटिस लें। मेयर कराची का सहर और इफ्तार में गैस लोड शेडिंग पर इजहार तशवीश। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, रमज़ान में शहरियों को लोड शेडिंग के बायस तकलीफ का सामना है। गैस की सप्लाई को बेहतर क्यों नहीं बनाया जा रहा? वक्त आ गया वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत अपने वादों को पूरा करें।